तो यहाँ कीप से शुरू होती है मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। जब पॉजिटिव आया तो मैं खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे डर भी था अंदर में कि पता नहीं अब कैसे क्या होगा सब कुछ। मेरे पैर भी सूजन हो रहे थे, मेरे पैर में देखिए फूल जाते थे, तो मूड स्विंगिंग भी बहुत होती थी। मैं हमेशा कभी रोती थी, मुझे वो सपोर्ट नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था, वो सब नहीं होता था। डाइट तो मेरी 5 महीने के बाद अच्छी खासी थी, क्योंकि मैं पहले स्मेलिंग की वजह से खा नहीं पाती थी, फिर खाना पीना मेरा बहुत सही हो गया था, ठीक था। बीच में मेरा 30 का फास्टिंग आ चुका था, तो मैंने फास्टिंग भी रखा था। आप लोग मत रखिएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर ऐसे करते करते 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, फिर मेरी बेबी हो गई फाइनली। जब मेरी बेबी बॉर्न हुई तभी से मुझे प्रॉब्लम शुरू हो चुके थे, स्ट्रगल मेरा शुरू हो चुका था। एक माँ बनने का सफ़र बहुत ही कठिन होता है। जैसे मेरी बेबी हुई थी वैसे ही उसको जॉन्डिस 15 पॉइंट में हो चुका था, शुगर लेवल बिल्कुल कम हो चुका था। और तभी से मैं मतलब बेड से सिजेरियन डिलीवरी के बावजूद मैं उठती थी, बैठती थी, अपनी बच्ची को देखती थी, फीडिंग करवाती थी, क्योंकि शुगर लेवल भी कम था। डॉक्टर ने कहा था कि माँ का ही फीडिंग कराना है। ये सब बहुत कष्ट झेले मैंने, प्रॉब्लम झेला, फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे इवेंट्स किए जो कि मुझे खुशी देते थे, मैंने उसके लिए किया। फिर 1.5 मंथ के बाद मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। उससे पहले भी तबीयत बहुत ख़राब हुए थे छोटे मोटे से। रात भर सोती नहीं थी, हमेशा मुझे जगना पड़ता था, रात को दिन जगती थी मैं जब से हुई थी, क्योंकि मुझे मेरे भी जो ये उस रात की वीडियो जब मेरी बेबी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, उसकी सांसें भी नहीं आ रही थी, नहीं ले पा रही थी। मुझे भी आराम ना मिलने के कारण मेरे टाँके पक चुके थे, पल्स आ चुका था, जिसकी वजह से भी मेरे 20-22 दिन बाद मेरे टाँके खुले थे। और ये देख सकते हैं मेरी बेटी रोती बिलखती रात भर, 3 दिन का रात हमेशा रोती ही रही इसी तरह से। और मैं सुबह होने का वेट कर रही थी, जिस रात को उसका हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था। तो मैं रात भर कैसे कैसे गुजारी हूँ वो मैं ही जानती हूँ, मुझे एक माँ ही समझ सकती है। मैंने कभी आज तक ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, ना ही झेला था, और मैंने अकेले ये सब चीज़ें खुद अपनी बेटी के लिए किया है। बोलते हैं माँ बनने के बाद एक अलग स्ट्रेंथ आ जाती है, वो आई थी, मैंने किया, सब कुछ किया। ऑपरेशन होने के बावजूद घाव सूखे नहीं थे मेरे, फिर भी मैंने अकेले एक बेबी को लेकर ट्रैवलिंग की बस में, वो भी बिना किसी के साथ किया, और सब कुछ झेला, मैंने सब कुछ किया। मुझे पता है कि एक माँ को तो करना ही होता है अपने बच्चे के लिए सब कुछ, और मैंने वो किया। बट पता है लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो आसान हो जाती है, थोड़ा कम हो जाता है अगर उस प्रॉब्लम को कोई समझता है, सिर्फ समझता है और आपको सपोर्ट करता है। मुझे तो बहुत ही मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत थी, फिज़िकली तो सपोर्ट किसी ने किया नहीं उतना, मैंने अकेले ही किया सब कुछ। बट फिर भी एक मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो आपको पता ही है, जो माँ होगी उसको तो पता ही होगा कि ये सब चीज़ें देख कर एक माँ के लिए कैसे बीतता है, मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही थी मैं, मेरी बेटी भी ठीक हो रही थी, दिन दिन ठीक होती ही जा रही थी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती हैं, प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती हैं, और आगे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। बेबी होने के बाद हेल्थ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रगल बनी रहती है। थैंक यू।